सम्माननीय महात्मा गण, समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं वृंद, भगवती पार्वती को परमात्मा कृपा से कोई संदेह नहीं। जैसा आपने ग्रंथ में इसी तरह से सभी को परमात्मा कृपा की जरूरत है। कभी साहब कहते हैं कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा बंद नहीं हो, कृपा शब्द ही साथ, सबको कृपा की जरूरत है। लेकिन जो सब तरह से साधु होते हैं वे कृपा पाते। सब तरह से साधु का क्या मतलब होता है? कपट गांठ जाके नहीं, सबसे सरल स्वभाव और नारायण का भक्ति लगे किनारे। एक 10 वर्ष का बालक, नाम था गरीबदास। इसलिए हरियाणा में 300 वर्ष पढ़ने उनके नाना को 1400 एकड़ जमीन और एक ही बेटी थी, शादी करके घर जमाया रखते थे और नाती थे गरीबदास। उनकी बहुत गायें चराने के लिए चरवाहे भी रखे गए और खेलते खेलते बालक गरीब की पहुंच तो देखा एक अपरिचित महात्मा आ रहे। तो बालक गरीब संस्कारी थे, महात्मा को प्रणाम किया और एक गिलास दूध पी और महात्मा के आशीर्वाद से उनको उसी समय पूरा ज्ञान प्रकट। आप जो सत्संग गुरु में गरीबदास जी की कहानी करते हैं, वो 10 वर्ष के बालक का किया हो, जिन पर बख्शीश गुरु के होए, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई, राधा स्वामी कहीं बनाए और सेवक गुरु किए। महात्मा को अंदर ध्यान हो गए, वे उपदेश बोलने लगे। लोगों ने समझा कुछ साथ आया था, उसके दिमाग को मात जो बोलते थे लोग समझते नहीं। तो समाज के लोगों ने विचार किया और एक बुजुर्ग महात्मा से गोपाल दास उनको एक साथ आया था और बालक गरीब को बना दिया बर्बाद। तो गोपाल दास ने पूछा कि हे बालक, किसने तुमको बर्बाद कर दिया? कौन सा था? महात्मा बर्बाद नहीं किया, आवाज कौन था? दास गरीब कबीर का चेहरा, सत्य लोग हमरा तेरा, गरीब बंधु चोर दयाल के दुर्लभ हमरे दौरा, जैसे काल जहाज को सूझत और कहाँ से आए? गगन मंडल से उतरे, सतगुरु सत्य कबीर, दर्द माही वर्णन किया सब और उनमें ऐसी विशेषता है, कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मन तंत्र, आध्यात्म की बातों पत्थर कोई न सक। उनका ऐसा साधु मैंने देखा जैसा गुरु महाराज करते हैं।
धन धन सब पद ऐसा सदगुरु बंधु छोड़ है तुम संग मेरी दया कोई दयालु मेरी बात कर सब संतों ने बताया उपदेश दिया। लेकिन बाबा देवी साहब से गुरु महाराज को उपदेश मिला तो अपने आप के समान दूसरा बताने वाला कोई नहीं। नानक और दादू दरिया साधु मीरा शुरू करिए थे नाभा नद जाने भात बखाने सब समाने पार भय संकीर्त किनारे एक विचारे सब संतन ने करा गई। कोई करी है शंका मान तिरंगा तुलसी डंका। उपादान जो उपदेश सुना तो उनके श्री चंद्र अपना लोगों ने सुनकर इस शास्त्र का साधु ही पालन 10 वर्ष के बच्चा चरण में अपना गोपाल दास जी ने कहा कि महात्मा आप लोग देश ठीक है तो लिखने में 6 महीने लग गए। वही उनका उपदेश 6 महीने बालक कुछ पढ़े बैठे इतना ऊंचा ज्ञान सब तो इस तरह से यह जो ज्ञान है गुरु कृपा से प्रकट होता है तो पार शक्ति कृपा पात्र इसीलिए कृपा पात्र कौन होते हैं तो 9 दिन के एक होए नारी सरासर को स्वच्छ के सामने होए जो सत्संग में आके बैठ जाते हैं जो कृपा पात्र और सत्संग सुनत हुए अपने गुस्से में ही और सभी मान आप कमाने भरत प्राण सन ममते प्राणी जो सत्संग में आए सज्जनों को हाथ जोड़ लेते हैं उस परमात्मा के लिए प्राण के समान और जो परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो गए उनको सभी लाभ मिलेगा। सभी लाभ जगत जीवता भय ईश अनुकूल परमात्मा को सभी लाभ मिलेगा। स्वामी शंकरदास जी महाराज ने कहा तक इस संसार में जीव के लिए 3 लाभों का मिलना अत्यंत और वे तीनों लाभ एकमात्र परमात्मा की कृपा से लग्न होते हैं। पहला लाभ है कि मनुष्य की देह और देह मिले साथ और बुद्धि मिले साथ दूसरा लाभ मिल जाए बुद्धि साथ का लाभ गुरु मिल जाए। संत विशुद्ध मिलहि करते चित्त नाम कृपा करते शुद्ध महात्मा परमात्मा कृपा। अब विशुद्ध महात्मा मिल गए तो सतगुरु मिला तो सब मिला नाथ मिला नहीं कोई मात पिता शुद्ध बंधुआ यह दुरु कर मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माहे और सतगुरु सेवा बंद के फिर मिलन को। माता पिता तो सहस्र में मिलेंगे जिसका जो भोजन है सो भी मिल जाएगा। मनुष्य की देह मिले तो नहीं दरिद्र दुख जग माहे असंत मिलन संसुख। गरीबदास जी की ख्याति फैली तो जहाँ चीनी होती है चीनियाँ बिना बुलाए पहुँच जा। जहाँ फूल होता है तो भौरा बिना बुलाए पहुँच जा। जहाँ ज्ञानी होते हैं वहाँ खोलते खोलते जिज्ञासु जिज्ञासु पहुँचने लगे सत्संग होने लगा। तो दूर जगह में पंजाब में ही एक नाम राय नाम के सज्जन थे बड़े जमींदार और समाज में उनकी बड़ी
सोचा गरीबदास जी का नाम सुनता हूँ, चलना चाहिए। घोड़े पर सवार हुए और चल दिए। चलते चलते पहुंच गए तो सब तरफ जमीन में फसल में। किससे पूछे? एक माथे पर घास लिए हुए भसवाहा जा रहा था, उसी से पूछ दिया, तुमको पता है गरदारिया घर कहाँ है? और बड़ी दास जी थे, माथे पर घास लिए, वो गरीब दास जी जा रहे। बड़ी प्रतिष्ठा सेवक सेविकाएं कई बूढ़ा भी माथे पर जाते थे। तो गरदास जी ने कहा मेरे साथ चलिए, आप वहां पहुंच जाएंगे। घोड़े पर सवार गरीब दादी माथा पर घास लिए पैदल जा रहे थे। जैसे दरवाजा पर पहुंचे, लोग प्रतीक्षा में दर्शन के लिए बैठे थे। माथा पर से घास उतारा, पूरा उतारा, कितने तो सहस्त्रार्थ दंडवत प्रणाम किया। सब सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन ऐसा, सत्संग सबको मिला, लेकिन जो आदर से सेव किया उसको ज्ञान हुआ, क्लेश हो गया उसका। शास्त्रांग दंडवत प्रणाम किया और रामराज सोचता है हाथ धोने वाला आदमी था, इतना समाज में समान है, लगता है कोई बहुत बड़ा जमींदार है। राम राय को बैठने के लिए जगह मिली, बैठ गया और किसी ने कह दिया यही गरीब दास जी। अब सोचता है कि बताओ इसी के मिलने के लिए हम इतना दूर से पैदल चल करके आए, 14 पहाड़ मिले थे, बड़ा उदास, हम कहाँ पहुँच रहा हूँ? फिर जमींदार बड़े आदमी, अब पहुँच कहाँ? लोगों ने जल की व्यवस्था की और गरीबदास जी स्नान किए और धोती बदलकर बांधने लगे। बोले राम राय घास काटते समय में चोट लगते, तो बांधी नहीं, तुम बांध दो। तो जैसे राम राय लगा गांठ लगाने, तो गांठ लग गई जैसे हवा में गांठ लगती है, सिर कपड़ा पकड़ा ही नहीं गया। एक बार दो बार किया, तब देखा ग्रह जी के चेहरे के ऊपर भगवान विष्णु का रूप। जाने दुनु न होए करते थे, दुनु परते तो होए नहीं प्रीति, राम चलाई जाए न जाए धाम प्रभुताई। स्वासना परिचय आप दिया सब उसको और प्रेम दिया। भोजन के बाद जब सत्संग होने लगा तो सब लोग बैठे और राम राय सोचता है कि सत्संग तो बहुत सुना, लेकिन कहीं ऐसा प्रभावशाली वक्तव्य नहीं मिला था। कहाँ की बात करते हैं, सर्वगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, निर्गुण सर्वगुण के बड़े कहें हमारा ध्यान। सर्वगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरो नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माहे जब हुआ तब नजरो आए। सबक मेरे साइया सोनी सिर न कोय, बलिहारी व घट की जाए। परमात्मा सर्वज्ञ में व्यापक है और जिस घट में प्रकट होते हैं पहले सगुण साकार के रूप में, तब निर्गुण निराकार के रूप में, और तब उसके बड़े की पहल होती है। निर्गुण बीज सर्गुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला। मूल गए थे सब सुख पावे, डाल पात में मूल कमावे। सत्संग के बाद राम राय ने पूछा आपका सत्संग सुना, ऐसा तो कहते कभी नहीं सुना था। तब महात्मा गणेश जी ने कहा सार भेद कोई ना कहे रे क्यों न करा,
नाम था जो समाज में प्रसिद्ध था, वो सोचता है कि मेरा उपनाम जान ले। सार भेद कोई ना कहे रे क्यों न करा, और पैर से ऊपर नाच न कहे रे, जो सारी दुनिया कैसे करे, सारी दुनिया कैसे करे, सब कोटि मध्य कोई कहे, मतलब करोड़ों में कोई इस ज्ञान को बतलाते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा, अनिमित दंड भरी देखो 12 सत्संग बता, थोड़े समय के लिए तो सत्संग कितने बखानी है, जिस सत्संग के जैसे इसको नाम बखानी है। हमारे साथ कहते हैं सत्संग किसको कहते हैं, क्या ये नाम की चर्चा स्वामी साहब कहते हैं सत्संग किसको कहते हैं, सो तुम सुन ले। सत्पुरुष, सत्य नाम सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हो, सत्संग उसको कहते हैं जहाँ सत्य नाम की चर्चा, और सत्य नाम के माध्यम से पार ब्रह्म परमात्मा तक की पहुँच बताई जाए तो उसको सत्संग। तो ऐसी चर्चा सुने, अब तो राम राय को बहुत श्रद्धा हुई, वो भी खाए जो कि जानकर और थे अंध बने फिरते बाहे, अंतर पथ वेदन थे जाहे, मोहि बोध बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा को बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सुखमन सननुक सुखमन बिंदु को बहवाया बाबा। राम राय को भक्ति के सही समझदारी मिले, वो भी सदगुरु से, वह भी सदगुरु से। तो जितना सदा राम राय भजन करने लगा और सत्संग का प्रचार भी करने लगा। उन्हीं दिनों के विद्वान पंडित ब्राह्मण थे मणि राम कथा करने के लिए एक गांव में गए, और दक्षिणा के ख्याल से, बिल्कुल दक्षिणा के ख्याल से लंबा समय तक कथा, उनको दक्षिणा में 30 रुपये, और उस समाज में था जगदीश दास। वो क्या किया, उसी कथा स्थल पर, उसी मंच पर दिल्ली से चंपाकली गाय का भुगता, और चंपाकली के 2 घंटे के दौरान उसे इनाम मिले 500 रुपये। मणि राम मेरा उसको 500 रुपये। तो पहुंच गए गरीबदास जी के महाराज दास, और बगल में जाकर मन मारकर बैठ गए। तो उनके शिष्यों ने कहा कि महात्मा मणि राम जी समाज के विद्वान करते हैं और बड़े उदास हैं। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा, खोटे आंख विवेक के अंधा भय जन देश, चंपा कली को 500, मणि राम को 30। अब मणि राम का मेरे मन की बात महात्मा, मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान और इतना बिल्कुल अपर, ये बोध बड़ी गिलान। खोटी आंख विवेक के अंधा भय जब देश, चंपा कली को 500, मणि राम को महात्मा गरीबदास ने कहा कि पंडित जी आप इतना पढ़ने करके क्या कथा को परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने सुनाई थी, और ऐसी कथा सुनाए 7 दिन हुए मौत से निर्भय कथा को ऐसी में बोले। जब सुखदेव मुनि सभा स्थल में पहुंचे तो उनके पिता वेदव्यास पराशर मुनि वशिष्ठ सब खड़े हुए, दादा सब खड़े हुए।
कितना सम्मान दिया उनको। तो सब लोगों ने श्रद्धा से कथा सुनी और कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि मौत से तो नहीं बच सके, लेकिन मौत के भय से सभी भयभीत होते हैं। अभी आप सुन रहे थे भगवान श्री राम ने नारद मुनि से कहा कुछ मानो कर दो, फिर कहा आपका नाम सबसे बड़ा। नारद मुनि सोचते हैं भगवान ने कर दिया। तो बनारस के एक राजा थे, भगवान श्री राम के सत्संग सभा में जा रहे थे, रोज सत्संग होता था और राजा को भक्ति का बड़ा शौक। राम भगत के अधिकारी जिनके सत्संग अति प्यारी सत्संग में जा रहे थे, तो नारद राजा बड़े प्रसन्न देखते हो, लगता है कोई घटना काम के लिए जा रहे हो, आम आत्मा सत्संग में जा रहे हो, सत्संग में जाते हो, मेरी बात मानोगे? हाँ क्यों नहीं, उनकी आज्ञा करी करिए, उनकी आज्ञा नारद जी ने कहा एक काम, सत्संग में जाना बैठना, सत्संग की पूर्णा होती हो तो मुनि वशिष्ठ को प्रणाम करना, तीनों माताओं को प्रणाम करना, उनकी पत्नियों को प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना। राजा का माता विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करने की क्यों बड़े मुसल्ला है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का 18 बार संहार किया, इतने ऐसे थे। अब तो नारद मुनि की आज्ञा हो गई, गए सत्संग सुना, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि आ गए तो श्री राम को आज्ञा दी कि राजा ने तुम्हारी सभा में हमारे दौड़ने की सूचना। श्री राम ने अपने चर्चा से 3 बात बताए, बड़ी सभा में घोषणा। कल संध्या होते होते राजा को समाप्त कर दूंगा, 1 बाण का 3 बाण निकाल दिए। अब तो राजा बड़ा रक्षा। नारद मुनि के पास पहुंचे, प्रणाम किया, महाराज बात क्या हुआ? नारद जी ने कहा जल्दी जाओ भगवती अंजना के पास। वहां पहुंच गए, राजा अंजना के चरणों में किया, माता पिता क्या बात हुई? वैसे अंजना ने कहा गुरु चेला मिलकर बात बिगाड़ दिए, बनाने के लिए यहाँ आए, जाओ नारद से करो। तब तक हनुमान जी पहुंचे, माँ के चरणों में प्रणाम किया, माता की क्या होती है? अंजना ने कहा राजा क्या बात है? वैसे हनुमान जी ने कहा श्री राम तो मेरे स्वामी, वो जो करेंगे वही होगा, मैं भी उसी में राजी रहूंगा, लेकिन माता जी की आज्ञा हुई तो मैं कोशिश करता हूँ। चलो कल के लिए समय नहीं, समय नहीं। राजा को देख चले गए अयोध्या, एकांत बहुत जंगल में। राजा याद करो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा डर के मारे लगा श्री राम जय जय। श्री राम भूख प्यास किसी से मिलना सब भूला, एकदम लगातार। और तो कल संध्या तक की जितना जीवन है, इसमें जितना भला होता है, भगवान वहां जो है जब हमने बता दिया, हनुमान जी पहुंच गए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आज मैं कुछ मांगने आया। भगवान ने कहा जो मांगोगे सब होगा, अब तक तुमने सेवा बहुत किया, कभी कोई मांग नहीं किया, मांग जो मांगोगे तो सब। हनुमान जी ने कहा मैं चाहता हूँ अब की रक्षा, हाँ जब मांग
ठीक है। हनुमान जी राजा के पास पहुंच गए कि परमार्थ तो नहीं करना, देखा एकदम लगातार जप कर श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी ने देखा अपने सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। तब आए हनुमान जी भगवान की सेवा में बैठे, रात बीत गई, सवेरा हुआ, सत्संग होता था, सत्संग की सेवा होते हुए बड़ी समय भगवान श्री राम ने जो तीन सर्कस निकाल बैठे के बाद एक बाण दिया और धनुष पर संधान किया। बाण चला और पहुंच गया लक्ष्य तक, लेकिन कवच में टिक गया, भीतर जा गया। फिर वहां से लौट कर क्या गया, श्री राम के दूसरा बाण चला, कवच में टिक के लौट गया। सब वास्तव राम बाण लौटता कैसे है? तो समुद्र ने कहा अब बाण मत। तब नारद मुनि पहुंच गए राजा के पास, बोले चलो काम। नारद मुनि को देखकर सभा में पहुंचे, सबको प्रणाम करवाए। अब बोले दूसरा मुनि को ज्यादा प्रणाम करवाए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने कहा था आपका नाम आप सेक्रेटर हो, इसी बात को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। राम एकता बसती तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। श्री राम ने तापस एक का उद्धार किया और नाम तो करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया। इसीलिए जो जन जप सो जन उबर, या में जीतन हारे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नामे तो समारे। तो कथावाचक पंडित भी गरीबता से युक्त जानकर और निश्चित होकर करते। यह ज्ञान अपने अंदर में प्रकट होता है, कहीं बाहर प्रकट नहीं होता है। और अपने अंदर में ज्ञान प्रकट हो जहाँ होगा वही ख्याल है। अपने अंदर में जहाँ ज्ञान प्रकट होगा वही ख्याल है। भगवान श्री राम ने कहा सबरे सावधान सुन धर्म मन माहे। 9 प्रकार की भक्ति करता हूँ, सुनो सावधानी से और अपने मन में रखो, अपने मन में रखो। गुरु महाराज कहते हैं गुरु ज्ञान विद्याधान हृदय उगाओ, मूर्खतम नाश मोक्ष। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, इसके प्रकट होने से वो मिट जाता है। और जग में गुरु ही आधार, मेरी नहीं आंसा। और गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र का न उगता है सूरज। तो प्रकाश अंधकार कहाँ गया? अंधकार वहीं छिप गया, कहीं गया नहीं। अंधकार वहीं छिप गया। जब सूरज डूब गया, अंधकार जहाँ था वही प्रकट, अंधकार जहाँ था वहीं प्रकट हो गया। तो सूरज चांद के प्रकाश में प्रकाश तो होता है, लेकिन अज्ञान दुष्टा है। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, जो हृदय में धारण करने से ममता मिलती है। गुरु ज्ञान विद्याभान हृदय उगाओ। बस इसी ज्ञान को समझाना किसको है? मन को समझाना है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, अजीवत सर्व समान के प्राणी। जिसने भक्ति हृदय में नहीं लाई, जीते की विकृति है भगवान। और भगवती उमा को समझाते हैं जब उनकी कृपा से उनका ज्ञान किया। पहले नहीं समझाए थे, सती के रूप में जो ज्ञान हो गया, पार्वती के रूप में श्रद्धा हुई तो बहुत तपस्या की। संवत सहस्र मूल फल खाए, और साल खाए से वर्ष कमाए। 1000 तो फल खाकर और 60 खाकर 100 वर्ष तक।
दिन भोजन पानी बतासा तुम्हें तो जल हवा पीकर और उसके बाद उसको वेद बात नहीं बड़े सुखाई अध्ययन सहस्रम भक्त खाई। वेद में सूखे पत्ते खाकर 3000 वर्ष तक दिन आयु हो चुकी। तब कहीं कृपा पात्र हुई। तब उन्होंने कहा जिन हरि भगत हृदय नहीं आने जीवत सब समान ते प्राणी। जी महाराज ने कहा मरी हुई मछली जल धारा के साथ पड़ो और जीवित मछली तैर कर के उल्टी धारा में चलती है। जो कांट लोग के साथ बह गए वे मृतक हैं और जो इससे बच गए वे जीवित हैं। जागृत जिंदा सतगुरु जन में सब जीवित करते हैं और जीवित होते हैं। तो गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाओ। तो आज्ञा चक्र में ख्याल रख जो जाप करते हैं उनके मन की सफाई होती है और तब वहाँ गुरु प्रकट हो जाते हैं और गुरु के प्रकट होने से खट विकार मिट जाते हैं। सतगुरु रूप लिए मैं भारत काम क्रोध मद लोभ दहे। तब अमीय रूप कहे मन सुख पावत सुख अमृत में रूप है उसको मन को बड़ा सुख मिल जाता है। राम नाम शिव सुंदर न लागे जाने उमा जगत पति जागे। भगवान शिव राम राम जाप करते और जाप करते करते मन की सफाई हुई तो उनके मन में बिना बुलाए भगवान श्री राम प्रकट हो गए। राम रूप शिव मानस आवा परमानंद अमित सुख पावा। जब श्री राम प्रकट हो गए उस रूप में इतना आनंद अमित सुख बहुत मिला। उस सुख को छोड़ नहीं सकता है। मन फिर करे तब शांत सुजाना लगे करम रघुनायक। कितना आनंद में अमीय रूप गहे मन सुख पावत। असुरत शैल ब्रह्मांड में सतगुरु चरण डोल दृढ़ सदनत। फिर ब्रह्मांड को पार करे और जो पकड़े भाव पार कर गए मैं ही सतगुरु चरण करे। तो उस रूप के दर्शन से ममता मिट जाती है। गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाओ हो मोह काम नाश है मुक्त। यह हुआ दादू साहब को। दादू साहब ने कहा तन मन तेरा धन तेरा तेरा है प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। उस अवस्था में कहा सब तुम्हारा है तू मेरा है। तन मन तेरा धन तेरा तेरा है प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। पूजा का ज्ञान है। तुरिया किस पद में सेवक से स्वामी होवे सुने अनहद नाद अजीव ब्रह्म हुए जाए है पादे अपनाथ। अभी आपने सुना तीन अवस्था प्रदम जरत भाषा नयन में स्वसन कर्म संस्थान और जान शुद्ध हृदय में नारी तुझे मनतान। तो आज्ञा जब से लेकर सतलोक तक को अवस्था कहते हैं। ऐसा हमारे को कहते हैं और उसके ऊपर को तुरिया तीन पद कहते हैं। तो तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्म सो बोल। तुरिया संभव है मैं तू रहे न कोई यह बड़ा है। ऐसा कुछ ही दास महाराज कहते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम पद सभी कहते थे विश्वास है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम पद राम भक्त स्वे मुक्ति गुसाए सन दीक्षित आ गई बढ़ियाई। जो वर्णात्मक नाम का सृजन करते हैं
कामना नहीं करते हैं वो अनायास पहुंच जाते हैं वहां। विगत काम मम नाम करायन शांति विरति विनति उदितायन। जो निष्काम भाव सुन सकते हैं उनकी दिल में स्थिरता है। और जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक देह में कोई बीमारी नहीं होती है, मौत पहुंच नहीं सकती है। जब तक मौत डरने लगती है, गुरु पद को भरताप भक्तन को हर ताप अति कयाल काल ताप अतुभाव। जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्व। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोरी ठार का कुदरत डारे। काल करतार से डरता, सब दूर से डरता है, उनके दूते ठारता है और सूर्य तुमसे करता है। इसलिए उनको भी चाह है कि हम कहाँ पड़े हैं। सो काल डरता है, जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक न देह में कोई बीमारी न समझे तो मौत पहुंच सकती है। बैठा है जब तक निर्भयता सोई है, जिसको देख तक देखने में सफलता मिल जाती है, उसके मन से वासना हट जाती है, तो उसको परमात्मा का भरपूर प्यार मिलता है। कोई लोग सुबह मगन में साहिब चौकीदार मगन हुए सोगन लागे और दोनों पांव पसार एक पे दुश्मन भागे। हमको नारी सोच सब हमको भारी, छिन भर पड़े न भोर लेत है खबर हमारी। लाश दिन लाश राम पर डाल दिया सिर भार और पलटू सुबह मगन में साहिब चौकीदार।